सामीन हजरात, ये उश्र क्या है? बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को उश्र के हवाले से पता ही नहीं है कि उश्र क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन कौन शख्स दे सकता है। बहुत से लोगों को पता, जब बहुत से लोग निकालते हैं उश्र तो वो हिसाब लगा के नहीं निकालते, वो ऐसे ही निकाल देते हैं, दे देते हैं। तो उश्र क्या है? उश्र जो है कुरान शरीफ में आया, वो आतू हक़्क़हू यौम हसादी, गालिबन 8वें पारे में अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन अपनी खेतियां काटो उसी दिन उसका हक अदा करो। यानी खेती पर, फसल पर उश्र है। जो जो लोग फसल करते हैं, खेतियां करते हैं, उन लोगों के ऊपर उश्र वाजिब है और उनको उश्र अदा करना है। ये चीज ज़कात से अलग है। ज़कात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जरूरी नहीं है जिस शख्स ने ज़कात दी उस पर उश्र देना जरूरी है, या जिसने उश्र दिया उसको ज़कात देना जरूरी है। ज़कात माली के निसाब पर जरूरी है और उश्र खेती वाले पर जरूरी है। अब हो सकता है जो खेती कर रहा है वो माली के निसाब ना हो या ना रहे उसके पास माल, लेकिन जब आपने खेती की और जब आपने वो खेती आपके घर में आई तो आपको उश्र देना है। अच्छा, आया किस किस खेती पर उश्र है? तो जो चीज भी आपके खेत से उग के आती है, वो चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे सरसों हो, चाहे आपका हद ये है कि जो चारा आप अपने जानवरों के लिए बोते हैं वो भी खेती में शामिल है, उस पर भी उश्र दिया जाएगा। चरई, बाजरा, मकई, बरसीम वगैरह जो आप खेती बोते हैं तो उस पर भी आपको उश्र निकालना है, क्योंकि वो भी खेती, अगरचे जानवरों को आप खिला रहे हैं लेकिन खेती में शामिल है। या बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने खेत में लिप्टिस का, पॉपुलर का बाड़ा लगा दिया, अब वो 10 या 5 साल में कटता है तो उसका तो ध्यान ही नहीं जाता, उधर तो तवज्जो ही नहीं जाती जी कि इसमें भी उश्र निकालना। वो भी तेरी खेती है, वो भी तेरे खेत से आया, उसमें भी उश्र निकालना है। ऐसे ही पीपरमेंट, मेंथे का जो तेल होता है तो उस पर उश्र नहीं निकालते बहुत से लोग, तो उस पर भी उश्र निकालना है। उश्र क्या है? ये 10वां हिस्सा था। यानी अगर अनाज आपका उग रहा है तो 10 हिस्सों में 1 हिस्सा, ठीक है, अनाज में 10 हिस्सों में 1 हिस्सा खेती में। अब जैसे पेड़ हैं, आपने पैसों से बेच दिए तो उसमें जो है 10 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपए में 10 रुपया, ये था उश्र, यानी 10वां हिस्सा। लेकिन चूंकि पहले खेतियां जो निर्भर करती थी वो बारिश के पानी से खेतियां होती थी, उगाई जाती थी, तो उसमें लागत कम आती थी। बारिश हो गई तो खेती हो गई। लेकिन आज का क्या माहौल है? आज जो है आप इंजन से उसमें सिंचाई करते हैं या मोटर से भी सिंचाई करते हैं तो उसका बिल देते हैं आप बिजली विभाग को, और फिर उसमें स्प्रे करते हैं तरह तरह की खाद, बहुत ज्यादा सल्फर, जिम, जाइम, डाया, यूरिया, सल्फर, इतनी तरह की लागत हमारी खेतियों में आने लग गई है इस वक्त, और सिंचाई वगैरह भी अब पैसे से ही होती है। तो चूंकि अब हमारी खेती में खर्चा ज्यादा आने लगा तो उलमा ने इस 10वें हिस्से को बढ़ा करके 20वां हिस्सा कर दिया। तो क्या है कि अब आपके यहाँ जो गल्ला पैदा होगा, जो भी खेती पैदा होगी, जो भी आपकी खेती से माल आएगा, उसका 20वां हिस्सा आपको निकालना है। अगर आपका 20 क्विंटल गेहूं हुआ 1 क्विंटल, 20 क्विंटल धान हुआ 1 क्विंटल निकालना है। अच्छा, जो चीज आपने बोई, जो कट के आई, उसी के हिसाब से निकालना। ऐसे नहीं आपने सरवती बासमती आपके पास घर में आया 20 क्विंटल और आपने धान मोटे का निकाल दिया, मोटे का 1 क्विंटल दे दिया, उसके बदले ये नहीं। सरबती कटी है तो सरबती का ही पैसा लगा करके हिसाब, या उसका धान गल्ला आपको उसी का देना है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है, मोटे धान की कीमत कम होती है। ऐसे ही मेंथे का तेल है तो 20 किलो में 1 किलो। ऐसी लकड़ी बेची आपने 1 लाख की तो 1 लाख में 5000 रुपया हो गया 20वें हिस्से के हिसाब से। तो खेती का 20वां हिस्सा आप निकालेंगे। तो अब ये जो किसे देना है तो वही गरीब मिस्कीन को, जिसके पास माल ना हो उसको आप ये दे सकते हैं। मदरसे में भी दे सकते हैं, जिस मदरसे में बाहर के बच्चे रह करके पढ़ते हो, बच्चों का जो है उसमें खर्चा उर्चा मदरसा उठाता हो, मदरसे में बच्चे रहते हो, खाना पीना वही होता हो, तो उस मदरसे में भी आप वो दे सकते हैं। ये उश्र का मामला। हजरात,
उश्र जरूर दे, ये वाजिब है। अगर आपने उश्र ना दिया तो फिर आपने अपनी रोजी को फिर जायज तरीके से नहीं खाया। आपने जो अपनी खेती थी वो उसको जायज तरीके से नहीं खाया, फिर वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बीमारियां आएंगी, उसको आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी। वो नाजायज तरीके से जो उश्र का हिस्सा था वो चला जाएगा, आपका रुकेगा नहीं। ये तो आपके दिल का सोच है, वहम है कि मैं अगर रोक लूंगा तो शायद रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। इसलिए आप हिसाब लगा कर निकालें। अगर आपका जो है मान लीजिए अगर आपका 2 क्विंटल हो रहा तो आपने 190 किलो निकाल दिया तो नहीं अदा होगा उश्र। आपका मुकम्मल हिसाब लगा के निकालना। हाँ, ये तरीका हिसाब लगा लें आप कि भाई मेरा 1 क्विंटल उश्र हो रहा, मेरा 2 क्विंटल उश्र हो रहा, वो हिसाब आपने लगा लिया। थोड़ा थोड़ा करके चंद लोगों को या कई बार में आपने दिया तो ये चलेगा, ये आप कर सकते हैं। चंद लोगों को भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं, कई दिन में भी आप दे सकते हैं, ये आप चलेगा, ये आप कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें उश्र निकालने और इस शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।